Assalamualaikum, my dear student of class 5. Welcome to online class. Kindly open page number 103, unit number 12, Space, Stars and Planets. इस चैप्टर में आपको स्पेस, स्टार्स और प्लैनेट के बारे में पढ़ाया जाएगा। Turn out the page. Kindly open page number 104. स्पेस के बारे में बताएंगे। स्पेस क्या है, खला क्या है। स्पेस इज द एरिया बियॉन्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर। इट स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ फेड्स अवे। स्पेस कौन सा एरिया है? बियॉन्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ से बाहर का हिस्सा क्या है? स्पेस, खला। इट स्टार्ट फ्रॉम वेयर, कहाँ से स्टार्ट होता है? जहाँ पे अर्थ हमारी खत्म हो जाती है। देयर इज नो एयर इन स्पेस, कोई हवा नहीं होती स्पेस पे। इट इज फुल ऑफ डेंजरस रे एंड आर्टिकल्स विच आर मूविंग वेरी फास्ट। हवा नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं होती स्पेस पे। यहाँ पे फुल डेंजरस रेज होती हैं, शुआएं होती हैं और कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा तेजी से मूव कर रहे होते हैं। आप सबने सुना होगा कि स्पेस पे जो है ना वो जाते हैं, किस तरीके से जाते हैं साइंटिस्ट हमारे। तो फिर ये आप रॉकेट जा रहे होते हैं, ये सब आप लोगों ने सुना होगा। मगर आज इस चैप्टर में आप डिटेल से पढ़ेंगे कि अर्थ स्पेस है क्या, हमारे अर्थ से ऊपर है, सही है। वहाँ जहाँ पे अर्थ खत्म हो जाती है वहाँ पे स्पेस होता है, स्टार्ट होता है। वहाँ पे कोई हवा नहीं होती, डेंजरस रेज होती हैं और कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत तेजी से मूव कर। नेबुला क्या है? दे आर ग्रेट क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट इन स्पेस। दीज क्लाउड्स आर कॉल्ड नेबुला। अच्छा, स्पेस है, खाली जगह है, खला है, सही है। आपको पता है सिर्फ हमारी दुनिया ही नहीं है, हमारी दुनिया जैसे 8 प्लैनेट्स इस स्पेस पे मौजूद हैं, जैसे इस डायग्राम में बने हुए हैं। इस 8 प्लैनेट, ये सब इनके सेंटर में क्या होता है? सन। ये सब सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। मगर स्पेस बहुत बड़ा है। दुनिया तो हमारी इसका एक छोटा सा एक प्लेनेट है, मगर उस स्पेस में और भी बहुत सारे प्लैनेट्स मौजूद हैं। 8 प्लैनेट्स हैं टोटल, जिनमें से एक अर्थ है। मगर उन प्लैनेट्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें स्पेस में मौजूद होती हैं। तो उनमें से एक चीज़ है नेबुला। अब नेबुला क्या चीज़ है? ग्रेट क्लाउड्स ऑफ गैस, बहुत बड़े बड़े बादल जो हैं वो बने हुए हैं। किस चीज़ के? गैसेस के क्लाउड्स बने हुए हैं और मिट्टी के, डस्ट के। तो ये जो क्लाउड्स हैं गैसेस के, इन्हें कहा जाता है नेबुला। अच्छा, स्टार्स किस तरह बनते हैं नेबुला में? स्टार्स आर फॉर्म अंडर नेबुला। स्टार्स बनते हैं द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुल्स गैस मॉलिक्यूल एंड डस्ट पार्टिकल्स टुगेदर। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या करती है? मॉलिक्यूल्स को, डस्ट पार्टिकल्स को एक साथ मिला देती है और ये टाइटली पैक हो जाते हैं, और इतने पैक हो जाते हैं और फिर हॉट हो जाते हैं। जब जाहिर सी बात है कोई भी कोलाइडिंग पार्टिकल्स यानी आपस में टकराने वाले पार्टिकल्स को एक जगह जमा कर दिया जाए, टाइटली पैक कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो सब आपस में मिक्स हो जाते हैं तो वो हॉट हो जाते हैं, उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। द टेम्परेचर इनसाइड द मास राइजेस जो अबव 1 मिलियन डिग्री तक राइज हो जाता है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख डिग्री। आप सिर्फ अपना जो पानी बॉईल कर रहे होते हैं अपने घरों में, वो बॉईल किस पे हो जाता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 100 के बाद 1000, 1000 के बाद लाख और फिर 10 लाख मिलियन टेम्परेचर इतना ज़्यादा उनका बढ़ जाता है। आप अंदाज़ा लगाएं कितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो फिर हाइड्रोजन गैस जो है वो मिलना शुरू हो जाती है और हीलियम गैस बना देती है। जब ये बहुत ज़्यादा एनर्जी बना लेते हैं तो हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, और फिर जब हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है तो फिर ये मिलके गैस और डस्ट मिलके शाइन करना शुरू हो जाते हैं और इस तरीके से स्टार बन जाता है। तो इनका क्या मतलब है? स्टार्स किस तरह बनते हैं? इन समरी में आपको बताती हूँ कि गैस और डस्ट पार्टिकल्स आपस में जो है फ्यूज होते हैं, मिलते हैं। हाइड्रोजन गैस मिल रही होती है, हीलियम गैस होती है, सब आपस में मिलके कोलाइड होके बहुत ज़्यादा इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो हीट हो जाते हैं, शाइन करना शुरू कर देते हैं
और लॉट ऑफ एनर्जी हो जाती है, इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी फॉर्म होती है, तो फिर ये शाइन करना शुरू करते हैं, तो फिर ये कहलाते हैं स्टार्स। Sometime you can see a band of stars in the sky on a dark night. This band of is called the Milky Way. एक कभी कभी आप देखते होंगे एक साथ बहुत सारे स्टार्स जो है वो जमा हो जाते हैं, तो वो आपको क्या कहलाते हैं, वो मिल्की वे कहलाते हैं। अच्छा, जब ये स्टार्स जो हैं वो हमें एक साथ नजर आते हैं तो वो मिल्की वे गैलेक्सी होते हैं, एक साथ बहुत सारे स्टार्स होते हैं। अवर अर्थ इज इन द मिल्की वे गैलेक्सी, हमारी अर्थ भी मिल्की वे गैलेक्सी में है। देयर आर मेनी अदर गैलेक्सीज इन स्पेस, और भी बहुत ज़्यादा स्पेस में गैलेक्सीज हैं। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि स्पेस में सिर्फ अर्थ नहीं है या दूसरे प्लैनेट्स नहीं है, बल्कि बहुत सारी और अदर थिंग्स भी मौजूद हैं। जैसे हमने पढ़ा कि मिल्की वे गैलेक्सी है, नेबुली है, अभी आगे हम इस चैप्टर में और पढ़ेंगे। जब तक हम आपको बताते हैं सोलर सिस्टम क्या होता है। बॉडीज जेट मूव राउंड द सन आर कॉल्ड प्लैनेट्स, जो भी बॉडीज सन के इर्द गिर्द घूमती है उसे हम क्या कहते हैं, प्लैनेट्स, मैंने आपको बताया था अभी। और ये सन के गिर्द एक फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं, यानी इनका एक खास रास्ता होता है, ये नहीं कि चाहे वो इधर भी आ गए उधर भी आ गए, बल्कि इनका एक खास रास्ता है, एक पाथ है, ये उसी ऑर्बिट में ये मूव करती हैं। Planets have other smaller bodies going around them, they are called moon। अच्छा, इन planets के पास एक और बॉडी होती है जो इनके गिर्द घूम रही होती है, उनको कहा जाता है मून। अच्छा, हमारी ज़मीन है जैसे एक प्लैनेट है, तो हमारे पास एक मून है। आप सबने मून देखा होगा नाइट में, तो हमारे ये जो है मून, ये खुद अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है, ये हमें नज़र आ रहा होता है, ठीक है। हर प्लैनेट का अपना मून होता है, अर्थ का एक मून है। इसी तरह जुपिटर के 20 जो है, जुपिटर एक हमारा प्लैनेट है, वो अर्थ से बड़ा प्लैनेट है, मतलब वहाँ पे जिंदगी नहीं होती क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, मतलब उसके पास 20 मून है। सैटर्न जो है ये वाला प्लैनेट होता है जिसके गिर्द एक एक्सिस बना हुआ होता है, सैटर्न के जो है वो 22 मून्स होते हैं। और सन और तमाम प्लैनेट्स और मून मिलके क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम। There are 8 planet in solar system, 8 planet हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 ये रहा छोटा सा, सही है, ये 8 planets होते हैं। अच्छा, ये जो है हमारी अर्थ है, अर्थ जो है वो 3rd planet है, तीसरा planet होता है सोलर सिस्टम का। सबसे बड़ा क्या, सबसे छोटा होता है मरकरी, ये सूरज के सबसे करीब होता है और सबसे हॉट होता है। उसके बाद वीनस होता है, फिर अर्थ होता है, अर्थ के बाद मार्स, मार्स के बाद जुपिटर, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट होता है सोलर सिस्टम का, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और नेपच्यून। साइंटिस्ट थिंक दैट प्लैनेट्स एंड देयर मून्स वर मेड फ्रॉम द सेम गैस क्लाउड दैट फॉर्म द सन। साइंटिस्ट ने कहा है कि प्लैनेट और उनके मून किस तरीके से बनते हैं, जिन गैसेस और क्लाउड से, डस्ट पार्टिकल से सन बना है, उन्हीं पार्टिकल से, उन्हीं गैस क्लाउड से जो है वो प्लैनेट्स भी बनते हैं। अच्छा, और भी चीज़ें स्पेस में मैंने कहा था आपको आगे बुक में पता चलेंगी, तो वो ये रही, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मेटेओर्स आल्सो गो अराउंड द सन, ये सब भी सन के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं देखते हैं नेक्स्ट पेज में, काइंडली ओपन 106। एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स क्या है, एस्टेरॉइड इज अ लंप ऑफ रॉकी मटेरियल इन स्पेस। There are more than 40,000 asteroids. They move around the sun in their orbits like small planets. एस्टेरॉइड्स भी प्लैनेट्स की तरह सन के इर्द गिर्द मूव कर रहे होते हैं, और ये रॉकी मटेरियल होता है। रॉकी मीन्स यानी ये पथरीला मटेरियल है, स्पेस में मूव करता है। स्पेस में तकरीबन 40,000 से ज़्यादा एस्टेरॉइड्स मौजूद है जो कि सूरज के गिर्द घूमते हैं, और ये क्या है, पथरीले मटेरियल से बने हुए होते हैं। कॉमेट्स क्या होता है, दे आर वंडरिंग लम्प्स ऑफ आइस एंड डस्ट इन स्पेस। ये जो है वो आइस के लम्प्स और मट्टी, डस्ट के लम्प्स से बने हुए होते हैं कॉमेट्स, और इनके पास लार्ज ग्लोइंग हेड एंड अ टेल ऑफ गैस एंड डस्ट। इनके ये किस तरह के होते हैं, इनकी जिस तरीके से ये बॉडी है इसके साथ इनकी जो है वो एक टेल सी बनी हुई होती है पीछे की तरफ इनकी, और वो किस चीज़ से बनी होती है, गैसेस से और डस्ट से। ये बात तो आपको पता चल गई होगी कि स्पेस में जो भी चीज़ें मौजूद होती हैं वो गैसेस और डस्ट से मिलकर बन रही होती हैं। ये हो गया कॉमेट्स। अब देखिए मेटेओर्स एंड मेटेओराइट्स क्या चीज़ है। ऑन क्लियर नाइट यू मे सी अ स्टार फॉलिंग फ्रॉम द स्काई।
कभी कभी आप सबने देखा होगा कि आसमान से सितारा गिर रहा है, स्टार गिर रहा है। इट इज कॉल्ड अ शूटिंग स्टार, ये शूटिंग स्टार कहते हैं। बट अ शूटिंग स्टार इज नॉट अ स्टार, इट इज मेटियोर। अच्छा, ये जो है वो शूटिंग स्टार स्टार नहीं होता बल्कि मेटियोर होता है। मेटियोर इज अ पीस ऑफ रॉक, वो पत्थर का हिस्सा होता है जो कि स्पेस से गिरता है, जमीन पे अपर लेयर पे गिरता है, एटमॉस्फेयर की ऊपर की तरफ गिरता है। जब आप पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, ऊंचे इलाकों में जाते हैं, जब आप इस तरह के देख रहे होते हैं कि जो है अपर लेयर पे, यानी कि आके कोई चीज आसमान से नीचे की तरफ आई है, तो वो अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर पे आता है, यानी कि आप आसमान पे ही देखते हैं कि कोई चीज आसमान पे गिरी है, तो वो स्टार नहीं होता, वो मैटर होता है। और वो एक तरह का रॉक होता है जो गिरता है जब वो हवा में तेजी से गुजर रहा होता है, तो इस फ्रिक्शन की वजह से वो ग्लो कर जाता है, रगड़ की वजह से, तेजी की वजह से, यानी वो तेज स्पीड से गुजर रहा वो है वो रॉक, और उस पर एयर जो है वो अफेक्ट कर रही होती है, तो रबिंग होती है, तो फिर वो जो है वो ग्लो करता है, जलता है। सही है, ग्लो मीन्स जलना। इट बर्न्स अप वेरी क्विकली एंड टर्न्स टू डस्ट, और फिर ये जो है डस्ट में चेंज हो जाता है, बहुत जल्दी जल के खत्म हो जाता है, डस्ट में चेंज हो जाता है। पीस ऑफ रॉक विच डू नॉट बर्न अप कम्प्लीटली बिफोर फॉलिंग टू द ग्राउंड हाउ कम मेटियोराइट, जो कि नहीं कम्प्लीटली बर्न हो पाते, ग्लो नहीं कर पाते जमीन पे गिरने से पहले, वो क्या कहलाते हैं, मेटियोराइट्स। दे कैन मेक बिग होल्स व्हेन दे हिट द ग्राउंड, जब वो जमीन पे गिरते हैं तो वो बड़े बड़े होल्स बना देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत तेज स्पीड से आ रहे होते हैं। कोई भी चीज़, एक पत्थर अगर आपको करीब से लगेगा तो इतनी जो है वेलोसिटी के साथ, इतनी स्पीड के साथ आपको नहीं लगेगा। अगर वो आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करता हुआ कहीं दूर से आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में होगा वेलोसिटी के साथ, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हिट करेगा। तो इसी तरीके से ये स्पेस से आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा इनके पास वेलोसिटी होती है, इसलिए ये हिट करते हैं ग्राउंड को, तो बहुत ज़्यादा बड़ा होल बन जाता है। सन क्या है? द सन इज अ स्टार इन आवर सोलर सिस्टम। सन भी एक स्टार है हमारे सोलर सिस्टम का। 3,30,000 टाइम बिगर है ये जमीन से। इट्स डायमीटर इज 13,84,000, यानी इसका डायमीटर कितना है? 13,84,000 किलोमीटर इसका डायमीटर है, जबकि इसका डिस्टेंस जो है वो 149 मिलियन किलोमीटर है। द सन इज मेड ऑफ गैस एंड डस्ट। आपको मैंने पहले बताया कि स्पेस पे ज़्यादा चीज़ें डस्ट और गैसेस से बनी हुई होती हैं। इसी तरीके से इसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, और जो उसकी सरफेस पे होता है वो 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है टेम्परेचर। प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं? मैंने आपको बताया 8 प्लैनेट्स होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी इस पेज में 105 में कि ये पिक्चर्स हैं ये प्लैनेट्स की। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से होते हैं, एक एक करके हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मरकरी, इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। आपको बताया था मैंने, सबसे छोटा प्लैनेट होता है। इट इज़ ऑलमोस्ट हाफ द साइज ऑफ द सन। ये बहुत छोटे साइज का होता है, यानी कि ये अर्थ से भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इट इज़ अ वेरी हाई सरफेस टेम्परेचर बिकॉज इट इज़ क्लोज टू द सन। ये बात भी मैंने आपको अभी बताई थी कि मरकरी जो है वो सन से बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, इस वजह से इसका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं वीनस। वीनस के बारे में, इट इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। ये अर्थ के बहुत करीब होता है, सेकंड प्लैनेट है, और अर्थ हमारा थर्ड प्लैनेट है। एंड इट इज़ अबाउट द सेम साइज। इसका साइज अर्थ के साइज का ही होता है, एक जैसा ही है। इट इज़ ऑलवेज कवर्ड इन थिक वाइट क्लाउड्स, देयर इज नो लाइफ ऑन वीनस। ये एक जो है थिक और वाइट क्लाउड से कवर्ड रहता है, यानी इनके पास जो गैसेस होती है उससे कवर्ड होता है, और वीनस पे कोई लाइफ नहीं है, जिंदगी नहीं है कोई भी। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम दैट इज नोन टू हैव लाइफ। अर्थ एक वाहिद प्लैनेट है सोलर सिस्टम पे जिसपे जिंदगी है। इट इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर। इसके पास जो है वो एयर की जो है वो लेयर होती है, जिस तरह से हर प्लैनेट पे होती है। इट हैज़ वाटर, हमारे पास ज़मीन में पानी भी है, टेम्परेचर भी है, जस्ट राइट फॉर लिविंग थिंग। और टेम्परेचर कितना है? जितना हम सब जिंदगियों को जो है वो जिंदा रहने के लिए चाहिए। जैसे हम इंसान हैं, हमारे लिए जो टेम्परेचर सुटेबल होता है, इसी तरह प्लांट के लिए टेम्परेचर जो सुटेबल होता है, जो भी लिविंग थिंग्स है, हम जितना टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने ज़मीन पे उतना ही टेम्परेचर रखा है।
क्योंकि बाकी जो मरकरी वगैरह है उनका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे कोई चीज़ नहीं जा सकती, बल्कि वहाँ तक मरकरी तक जाने तक ही जो है वो चीज़ें जलकर तबाह हो जाएंगी, इतना ज़्यादा उनका टेम्परेचर होता है मरकरी का। मार्स कंटेन लेस एयर एंड वाटर देन द अर्थ। मार्स पे जो है वो एयर होती है और वाटर भी होता है, मगर इससे बहुत कम होता है। बट साइंटिस्ट थिंक दैट, मगर साइंटिस्ट सोचते हैं कि सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ मे बी प्रेजेंट ऑन इट, कि जिंदगी वहाँ पे हो सकती है मौजूद। इट टेक्स टू अर्थ एयर टू ऑर्बिट द सन। ये लेता है तकरीबन, जैसे आप हमारा पूरा एक साल गुजरता है, इसी तरीके से हमारे 2 साल के बराबर मार्स का 1 साल होता है। यानी कि ये इसकी मूवमेंट की जो पावर है ये स्लो है, स्पीड इसकी स्लो है। हम सन के करीब गुजरने में अर्थ को पूरा 1 साल लगता है, और ये कितना डबल टाइम लेता है अर्थ से। कौन सा प्लैनेट? मार्स। नंबर 4। नंबर 5 जुपिटर इज अ वेरी बिग प्लैनेट। सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर होता है। इट इज 11 टाइम एज बिग एट द अर्थ। जितना हमारा अर्थ है इससे 11 टाइम बड़ा है। इट हैज 63 मून। इसके पास कितने मून होते हैं? 63 मून होते हैं। इट इज सराउंडेड बाय क्लाउड बेल्ट विच हैज अ रेड स्पॉट। इसके पास क्लाउड्स जो होते हैं उन पर रेड स्पॉट होता है। बिकॉज ऑफ दिस रेड स्पॉट जुपिटर कैन सीन बी एज अ रेड प्लैनेट इन द स्काई एट नाइट। रात के वक्त जो है वो हमें रेड प्लैनेट के तौर पे नजर आ सकता है जुपिटर। सैटर्न इज द सेकंड बिगेस्ट प्लैनेट। सैटर्न जो है वो दूसरा बड़ा प्लैनेट है। इट इज सराउंडेड बाय 100 ऑफ नैरो रिंग्स। इसके पास बहुत सारे जो है ना वो रिंग्स होते हैं, जिसकी वजह से दूर से पहचाना जाता है कि ये सैटर्न है। इट हैज 53 मून्स। इसके पास 53 मून्स है। इट इज़ वेरी कोल्ड। बहुत ठंडा होता है। इट इज़ सो फार फ्रॉम द सन, क्योंकि सन से बहुत दूर होता है। यूरेनस हैज 27 मून। यूरेनस के पास 27 मून होते हैं। इट इज़ ब्लू ग्रीन इन कलर। ब्लू ग्रीन कलर का होता है। इट हैज़ ऑल्सो रिंग। यूरेनस के पास भी रिंग होते हैं। इट इज़ वेरी कोल्ड एंड देयर इज़ नो लाइफ ऑन इट। और वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है और उस पर कोई लाइफ नहीं है। नेपच्यून इज ऑलमोस्ट द सेम साइज एज यूरेनस। नेपच्यून जो है यूरेनस का सेम साइज होता है। इसका टेम्परेचर -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यहाँ पे भी कोई लाइफ नहीं होती। ह्यूज स्टॉर्म ब्लो ऑन इट ऑल द टाइम। और जो है बड़े बड़े जो है वो तूफान से जो है हर वक्त उसके ऊपर मौजूद रहते हैं। हवाएं चल रही होती हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा जो है स्टॉर्म्स आ रहे होते हैं। कंपैरिजन ऑफ द सन, द अर्थ एंड द मून। कंपैरिजन बताया है आप लोगों को कि किसका कितना डायमीटर है। यहाँ पे 13,84,000 किलोमीटर जो है वो अर्थ का डायमीटर है, सॉरी सन का, कि सन इतना बड़ा है। डायमीटर ऑफ अर्थ जो है वो 12,800 किलोमीटर है और डायमीटर ऑफ मून 3,500 किलोमीटर है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि प्लैनेट्स के यानी कि खुद इनमें क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। हर प्लैनेट की अलग अलग मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई। बाकी मैंने बताया इस स्पेस में और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। एस्टेरॉइड्स, कॉमेट, मेटेओराइट्स होते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी होती है, नेबुला होती है। इस तरीके से मैंने बताया। सोलर सिस्टम पढ़ाया, सोलर सिस्टम के आपको सारे प्लैनेट्स यहाँ पे पढ़ाए। और इस चैप्टर की वर्किंग आपको सेंड कर दी जाएगी PDF के जरिए, जो कि वर्किंग आप अपनी कॉपी में काम कंप्लीट कर लीजिएगा और इस चैप्टर को लर्न भी कर लीजिएगा। इसी तरीके से यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये आपके टीचर ने आपको PDF में सेंड कर दी होंगी। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।